चुके। और गलती आज की औलाद की भी ना है। छोरा निक पैरन पे खड़ो है पायो तो मैया न्यो नहीं सिखाएगी कि लाला घर से बाहर निकल के कोई अपने से बड़ो है, चाचा ताऊ बब्बा सबके पैर छुइयो ना, राधे राधे राम राम करियो ना सिखाएगी। और वही भैया जो पहले बताएगी कि लाला तेरो चाचा मेरो दुश्मन है, तू बड़ो है तो जा मिल के बदलो जरूर लूंगी चाहे कछू है जाए। हम और आप अपने बच्चों में बहुत गलत संस्कार डाल रहे हैं मेरी माँ। हमारा आपका जीवन जैसे कटना था वैसे जा रहा है, लेकिन हम और आप बच्चों का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बच्चों को हम कैंची वाले संस्कार दे रहे हैं, चाकू वाले संस्कार दे रहे हैं, लेकिन बच्चों में हमें संस्कार देनी चाहिए सुई वाले जो हजारों टुकड़ों को जोड़ करके एक कर दे। हमारी भारत की जो संस्कृति लुप्त हो रही है वो सबसे बड़ा कारण है आज की माँ। रहस्य भागवत जी कहती है कि गर्भवती स्त्री को 9 महीने तक अपनी धैर्य छोड़कर किसी और की धैर्य पर नहीं जाना चाहिए। मानोगी? कोई ना माने। और कोई कोई तो मनी मन में न्यो कह रही होगी बड़ी आई ना ज्ञान बांटन हमारी। हाँ? लेकिन प्यारे हो, यहाँ तक कहा रहस्य भागवत जी ने सुबह उठकर स्त्री को गौ माता की परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि गर्भवती स्त्री पैदल चल के तीर्थ यात्रा नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो स्त्री सुबह उठकर गौ माता की परिक्रमा कर लेती है तो इस स्त्री को उसी पल उसी क्षण सभी तीर्थों का फल वही प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कहा है कि गर्भवती स्त्री को 9 महीने तक ज्यादा हरि चिंतन में रहना चाहिए। रामायण जी, गीता जी, भागवत जी का सेवन करना चाहिए। अगर ये ना कर सको तो भजन कीर्तन करना चाहिए। और ज्यादा हरि आकृति के आकृति मीन्स तस्वीर, चित्र, हरि आकृति के दर्शन करने चाहिए। आज की माँ कुछ नियमों का पालन कर ले तो प्यारे भगवान तो ना है, लेकिन भगवान के गुणन को बालक पैदा जरूर है जावेगा। अच्छा ये बताओ कितनी माता ऐसी हैं जिनके घर पर एक एक गाय है? जरा ऊपर हाथ करना, ईमानदारी से झूठ ना बोलियो। ऊपर हाथ करो जो है। हाय राम, 3 ही हाथ है, सब भैंसियन वारी होगा। अच्छा गैया मैया तो न होगी प्यारे हो, लेकिन कुत्ता तो जरूर होएगा। लेकिन समय के अभाव में मैं पूरी बात कहने की कोशिश करूंगी मेरी माँ। हमारे सनातन धर्म में कुत्ता को पालना दोष है, हमें आपको कुत्ता नहीं पालना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में कुत्ता को पालना दोष है। और हमारे हिंदू धर्म में जिसके घर में एक गाय नहीं है वो व्यक्ति हिंदू कहलाने योग्य नहीं है। स्वार्थ भाव से नहीं कि गैया हमें दूध देवे तभी रखो, नहीं, सेवा भाव से रखिएगा, सेवा भाव से। क्योंकि जब गाय नहीं होगी तो गोपाल कहाँ होगी। इसलिए हर गाय, हर घर में गाय। और पहली रोटी गैया मैया की और लास्ट रोटी कुत्ते की। कुत्ते को पाल कर नहीं रखना चाहिए, लेकिन खुले हुए कुत्ते को रोटी जरूर खिलानी चाहिए, ये पुण्य होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ, तो मेरा निवेदन है अगर घर में गाय नहीं है तो सेवा भाव से उसे रखिएगा, स्वार्थ भाव से नहीं, सेवा भाव से। पहली रोटी गाय को, लास्ट रोटी। आजकल की मैया बताएं कहा करें। अच्छा पूछी जावे कितनी मैयाएं जो गैया मैया को एक पहली रोटी देवी? जरा ऊपर हाथ करियो। हाय राम, थकाए दो तुम सबने तो नहीं। आजकल पता है भैया कैसी है? आटा गूंथ ले जो चूल्हे के पास बैठी आवाज लगाएंगे, आ जाओ लल्ला के पापा गरम ही गरम खा ले। अब पहली रोटी गैया वाली तो पति देव को खवा रही है, और लास्ट रोटी कुत्ता वाली खुद खा रही है।
और छोरा तेने और कह देंगे लल्ला वो मोटी वाली रोटी रखी है सबसे ऊपर वाली वो लास्ट है, तू ना खाइए बा को तेरी मत्ती पिछली है जावे। बोले गैया वाली रोटी पति देव को खवा दी उन्हें तो गैया की तरह सीधे साधे कर दे, और खुद बोले गोविंद भगवान की। तो मेरा निवेदन है कि हर घर में एक गाय का होना बहुत जरूरी है। अब किसी किसी घर में गाय भी होगी कुत्ता भी होगा तो लेकिन उल्टो दृश्य मिलेगा। गैया के लिए जगह होनी चाहिए गेट के अंदर, कुत्ता के लिए गेट से बाहर, लेकिन ठीक उल्टो मिलेगा। गैया तो घर से कोस दूरी पे मिलेगी, कुत्ता अंदर सोफा पे बैठो मिलेगा। बोलो गोविंद भगवान की। हम किसकी गए? डीडी, हमारे डीडी कॉलेज में, कॉलेज का नाम तो नहीं बताएंगे, कैमरा भी चल रहा है, हो सकता है हमारे सर देखे तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। तो वहाँ अभी कुछ दिन पहले की बात है, उन्होंने मेरे पास, हमारे सर ने फोन किया, बोले बेटा डीडी कॉलेज में प्रवचन प्रोग्राम होना है। उनका सर कथा चल रही है, बोले बेटा देख लो समय निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि उस दिन कथा 4 बजे ब्राह्म कर दी और कॉलेज पहुंच गए। सर ने ऑफिस दिखाई, नाश्ता पानी हमें कराया। अच्छा, हमारे जो डिग्री कॉलेज के सर हैं मुझे अपनी बेटी की तरह स्नेह करते, प्यार करते, बहुत प्यार करते, अपनी बेटी की तरह। तो ऑफिस में बिठा के नाश्ता कराया, बोले बेटा एक अपना पर्सनल रूम तैयार हो गया, उसे देख लो। भाई दिखाया तो सच में लग्जरी रूम, क्या तारीफ करें उस रूम की। एसी रूम, बेड तो इतना सुंदर, मैं क्या बताऊं। अब लेकिन गड़बड़ जो है गई, कब बेड पे कुत्ता लेटो। सर बोले बेटा रूम कैसा लगा? मैंने कहा सर बहुत अच्छा है आपको रूम। नहीं तुमने मेरा डॉगी नहीं देखा, डॉगी कैसा